बोले वेद व्यास जी से, नारद जी आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है जो आप इतने उदास हैं? वेद व्यास जी कहते हैं, नारद जी मैंने 17 पुराण लिखे लेकिन मन में अभी अशांति है। कितनों कार्य हो जाए मन में शांति नहीं हो तो कैसे चलेगा? ज्यादा धनवान हो जाओगे तो कलेश चालू हो रहेगा घर पे, ज्यादा गरीबी आ जाएगी तो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, समस्त कार्य करिए लेकिन भागवत से प्रेम जरूर करिए, भागवत कथा से प्रेम करिए। ये कल्प वृक्ष है। सत्संग करिए। मैंने आपको पहले दिन बताया था, पहले दिन मैं आपको बताया था, कई लोग सुनने को तो बहुत इच्छुक होते हैं और कुछ लोग आवाज भी पसंद नहीं करते हैं। पहले भी मैंने जिक्र किया था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान की कथा एक अध्याय डेली पढ़ना चाहिए। गीता नहीं, भागवत पुराण। गीता जैसा भी कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई समस्या का हल नहीं है जो गीता में नहीं लिखा हो। गीता भी पढ़ सकते हो लेकिन भागवत की एक अध्याय पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हो तो आप कुछ मत, जब सप्ताह कथा कहीं सुनने को मिले तो आप लोग एकाग्र होकर के उसको सुना करें। तो सज्जनों, नारद जी महाराज कहते हैं कि तुमने अनेक शास्त्र लिखे लेकिन कन्हैया की रसमयी कथा, बाल लीलाओं का गान नहीं किया, गोविंद की कथा का गान नहीं किया। इसलिए एक बार भागवत महापुराण को लिखिए। और देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी को समाधि भाषा में भगवान की कथा श्रवण कराई। 3 उंगली हृदय में रखी और संपूर्ण भागवत पुराण वेद व्यास जी के अंदर पहुंच गई। तब वेद व्यास जी ने इस पुराण की रचना करी है। बद्रीनाथ धाम से आगे जाकर के वेद व्यास जी की आज भी गुफा है जहां पर उन्होंने भागवत महापुराण की रचना की। संपन्न आश्रम से उधर वहां पे जो है वेद व्यास जी की कुटी बनी हुई है, एकाग्र कर लिखा। और नारद जी महाराज कहते हैं कि अहम पुरातीत भवे भवं मुने दासस्तु कर्ष वेदवादिना निरोपितो बालक एव योगिनां श्रुश्रेषणेन पावृषि निर्विसृक्षताम्। मैं अपनी कथा तुमको बताता हूं, अपनी कथा। मैं एक दासी पुत्र था और मैं दासी पुत्र बनकर के भी भगवान से प्रेम, जब मेरा जन्म हुआ ना नारद जी, मैंने अपने पिता को नहीं देखा। कितने जन्म तक तुम हमारे पिता नहीं और कितने जन्म तक हम उनके पिता नहीं। सृष्टि का आवागमन है बस। नारद जी महाराज कहते हैं जैसे मेरा जन्म हुआ, मैं एक दासी का बेटा बनकर के जन्म लिया और मेरा जन्म हुआ कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने अपने पिता को नहीं देखा। मेरी माँ रोने लग गई और फिर बाद में मेरी माँ संतों के पास गई, ब्राह्मणों के पास जो आश्रम बने हुए थे, वहाँ निवेदन किया गया। मेरी माँ ने कहा सेवा करूंगी, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इस बस्ती में मेरे आंसुओं को पोंछेगा कौन? जिसका देखो उसका दामन भीगा लगता है, कौन पोंछेगा? लेकिन संतों ने कहा देवी तुम जाओ, हमारी पत्नियां हैं, आप कोई भी सेवा करो और आश्रम में प्रेम से रहो। नारद जी महाराज कहते हैं मेरी माँ वहां पे सेवा करती थी। चतुर्मास आया, संत आए तो संतों की सेवा करता, और हाँ मैं संतों का जूठा भोजन प्रसादी पा लेता। किसमें समर्थ है जूठा खाने की? और एक बात मैं बताऊं, अब मनुष्य जो कार्य करता है कल युग में, मैंने कल जिक्र किया था लेकिन मैं आपको पूरा नहीं सुनाया था। पशु
तीन काम करता है। पशु तीन काम करता है और तीन ही काम हम करते हैं। बोलो जय श्री राधे। तीन काम कौन कौन से करता है पशु? बच्चे हमारे भी हैं और बच्चे हम सबके हैं कि नहीं? सभी के बच्चे, और पशु के भी बच्चे होते हैं। पशु के, पक्षियों के भी बच्चे होते हैं। पशु भी अपना पेट भरता है और हम भी अपना पेट भरते हैं। लेकिन एक बात बताइए, पशु बैठ करके कभी भोजन नहीं करता। पशु खड़ा होकर भोजन करता है ना कभी, और पशु को भी एक साथ जो है भोजन डाल दिया जाता है। उनको, पशुओं को जो है न्यार एक साथ भिगो देते हैं, सब पशु एक साथ सब खाते हैं। पशु हमेशा खड़ा होकर भोजन करता है और हम लोग कैसे करते हैं? अब तो हम भी खड़े होकर करते हैं। हाँ, पशु जूठा भोजन करता है और हम लोग कैसे करते हैं? जब कहीं पार्टी में जाते हैं ना तो कैसे करते हैं? एक थाली में सब डालते रहेंगे, उसी थाली में खाते जाएंगे। और भैया हवा में एक रसगुल्ला दियो मैंने, और लाला एक चावल डालियो, ऐसा जैसे भीख मांग रहा है। अरे पत्नी के हाथ से घर में बढ़िया गरम गरम भोजन पाया करता था। चलो ठीक है, आप ले लिया तो कम से कम बैठ करके भोजन करना चाहिए। शिष्टाचार आप ले आइए, और हो सके तो जूते उतार करके, पवित्रता, शिष्टाचार, बैठ करके अन्न है भोजन करिए। उस समय बोलने का प्रयास ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं बोलो तो बढ़िया, जिससे तुम्हारा जीवन चलता है, उस अन्न से हमारा जीवन चलता है, इसलिए उसका सम्मान करिए, उसका सम्मान। और तुम ही निवेदित भोजन करही, पहले वो अन्न को, भगवान को भोग लगाइए प्यारे, फिर पाइए। पहले भगवान को भोग लगाइए और कहें त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयत ग्रहणास्नो भुक्त्वा। भगवान ये आपका दिया हुआ है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आपको समर्पण कर रहा हूं, भोग लगाइए फिर पाइए उसको। कहीं भी है भगवान को समर्पण। किसी की हिम्मत है, नारद जी महाराज सबके पत्तल उठाते हैं और बाद में थोड़ा सा जूठन जो बच जाता प्रसादी उसको पा लेते। महान संतों के, ज्ञानियों के प्रसादी पाते, जो भजनानंदी संत होते हैं उनका कलयुग में कौन कर। आज भी ब्रज में जब भंडारा होते हैं प्यारे, गुरु आश्रम में जब भंडारे होते हैं, सब लोग जानते होंगे, पत्तल उठाने का मौका मिलता है, बहुत बड़ा सौभाग्य। संतों का जो भंडारा, यहाँ की भारत भूमि में जो है, एक हवा में भी राम नाम की ध्वनि है, हवा में राम नाम की ध्वनि बनी है। देवर्षि नारद कहते हैं संतों से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम कि संतों ने मुझे जो है मंत्र दे दिया, और संतों ने कहा कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मुझे मंत्र दिया, इस मंत्र का भजन करता। संत जब जाने लग गए तो मैं भी संतों के साथ जाने लग गया। संतों का, ज्ञानी ब्राह्मण का संग मिल जाए, विद्वान ब्राह्मण की संगति मिल जाए, और भजनानंदी संत प्राप्त हो जाए जीवन में, धारा बदल जाएगी। भजनानंदी, लोभी नहीं, लालची नहीं, क्रोधी नहीं, वास्तव में जिनको आत्मबोध हो, पाखंड नहीं, ऐसा संत मिल जाए तो जीवन की धारा बदल जाती है।
भारत देश ऐसे ऐसे संत हैं। अभी बरसाने में पास में गिरवर बन है, वहाँ एक ऐसे संत निवास करते थे जो मैंने दर्शन किया। एक हफ्ते में जाते और 8 घर से 2-2 रोटी मांग के लाते एक हफ्ते में, और वो रोटी थैले में डाल करके खूंटी में टांग देते। 2 रोटी प्रतिदिन भिगोते पानी में, नमक डाल करके पानी के साथ पा लेते और सारा दिन भक्ति, सारा दिन भजन। किसी ने कहा महाराज आप थोड़ा पहले भोजन पा लिया, रोज ले आया करो। बोले नहीं, हम जीने के लिए खाते हैं, अगर मैं डेली जाऊंगा तो भजन कम हो जाएगा, इसलिए भगवान की भक्ति। गिरिराज जी आप गए होंगे, लोग 108 परिक्रमा लगाते हैं, छोटे छोटे पत्थर रखे 108 परिक्रमा। क्यों? उन्हें पता है कि भगवान की भक्ति ही सत्य है। और तुमने मनुष्य जीवन पा करके प्यारे भगवान से प्रेम नहीं किया तो तुमको भगवान माफ नहीं करेंगे। बोलो जय श्री राधे। इसलिए भारत देश में देवर्षि नारद ने कहा, संतों ने मुझे जाने का प्रयास किया लेकिन संतों ने मुझे माँ की सेवा में छोड़ गए, और मैं माँ की सेवा करता। एक दिन मेरी माँ मेरी दूध निकालने के लिए गई, पार्क में घास पे पड़े हुए सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं रोया, मुझे दुख हुआ कि मेरी माँ आज मुझे छोड़ करके चली गई। लेकिन एक सुख भी हुआ। क्या सुख हुआ? कोई बात नहीं, माँ का बंधन था, आज माँ छोड़ के चली गई, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। अब कोई बंधन नहीं है। माँ का अंतिम संस्कार किया और मैं चला गया। भगवान की भक्ति नितांत जंगल में हिमालय की तरफ गया, वहां जाके भक्ति करने लग गया। और जो वृक्ष थे, बांस होते हैं ना, हवा चली, उनकी रगड़ लगी, जंगल में आग लग गई। उस आग में मैंने दैहिक लीला को खत्म कर दिया। दूसरा मेरा जो जन्म हुआ, मैं मानस पुत्र बना ब्रह्मा का। और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के विधाता ब्रह्मा ने मुझे एक जो है वीणा प्रदान कर दी। उस वीणा का भी भागवत में वर्णन है। भगवान की गदा का भी अवतार में आता है, भगवान की चरण पादुका का भी वर्णन है, भगवान के मुकुट का वर्णन है, भगवान के मोर पंख का वर्णन है। भगवान कहते हैं जो त्यागी होता है वो मुझे प्रिय होता है, मोर पंख लगाते हैं। जो काम को जीत लेता है वो मुझे प्रिय होता है, मैं सिर पे धारण करता हूं, मोर पंख लगाते हैं। मोर भोग विलास नहीं करता, इसलिए भगवान को प्रिय है। विधाता ब्रह्मा ने उनको एक गदा प्रदान कर दी, देवदत्त नाम की वीणा दी उनको कि देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। जितनी देर तक एक गाय का दूध निकाला जाता है उतनी देर तक मैं रुकता हूं, और बस ये वीणा बजाते हुए भगवान की भक्ति करता हूं हमेशा। तभी से देवर्षि नारद को आज उन्होंने समझाया तो बोले मेरा भारत देश है, और इस भारत देश में जो है हवा में भी भगवान का नाम है, पत्ते पत्ते में भगवान का नाम है, और हम भगवान की ही संतान हैं। हम भगवान के संतान हैं। तो इसलिए जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है तो इस भारत भूमि का सबको वंदन करना चाहिए। हे परमात्मा, आपने कितनी सुंदर कृपा किया है, आपने कितनी सुंदर कृपा की है। शिवाजी महाराज की जो माँ थी, शिवाजी की पलना में उसको रोली सुनाया करती थी, पलना झुलाती और उससे कहते बेटा तू भारत भूमि में पैदा हुआ है, तेरे जैसा वीर की एक आवश्यकता है इस भारत भूमि में, तेरे जैसा वीर एक होना चाहिए।
ये भारत भूमि में अनेक लोग दूसरे, गौ दुखी है, कन्या दुखी है, धर्म का पतन हो रहा है। बेटा तू अभी छोटा है, अभी नहीं सुन पाएगा, लेकिन फिर भी माँ पलना झुलाती और सुनाती, बेटा तेरे जैसे वीर को इस भूमि की आवश्यकता है। और पलना झुला कर कहती है शिवाजी से, और उससे कहती है बेटा गौ दुखी है, कन्या दुखी है प्यारे, क्यों हम सत्संग में नहीं जाते? 7 साल की कन्या इस भारत देश में सुरक्षित नहीं है, दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है। एक बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, दुर्भाग्य है हम लोगों को। प्यारे हम भगवान की कथा में नहीं जाते, बेटा है, बहू है, भाई है, बुजुर्ग, सबको जितना समय मिले ऐसा समय निकालना चाहिए थोड़ा। हमारे बालक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनको ये पता नहीं है राम क्या है, कृष्ण क्या है, और आने वाली पीढ़ी में आप देखिएगा हमारे लिए वो जो भोजन जो कनागत मनाते हैं वो भी नहीं मनाएंगे, पता नहीं होगा हमारे देवता हमारे पितृ कौन है, पता ही नहीं। इसलिए बच्चों को बचपन से जो है, जैसे शिवाजी की मां पढ़ाया करते थे और कहते थे क्या, पले ना झूलाऊं, कहते हैं ना, देखिए मां ऐसे भाव रखना, पले ना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाड़ ले जी, पले ना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाड़ ले जी, पले ना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाड़ ले जी, पले ना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाड़ ले, हाँ पले ना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाड़ ले जी, पले ना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाड़ ले जी, बेटा मेरी गोदी के लाला मेरी गोदी में, हाँ बेटा मेरी गोदी के लाला मेरी गोदी के खिलौना मेरे लाल, पलना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाड़ ले जी, पलना झूलाऊं। जय हो। श्री राधे गाइए मस्ती से, जय हो। हाँ पलना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाड़
लाल पलना झूलाऊं। पलना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाडले जी। पलना झूलाऊं शिवाजी बेटा हरि बोल। तू तो नहीं सुन रहा बेटा, लेकिन समय आएगा जो तू शायद इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए एक वीर की जरूरत है। और शिवाजी की मां बार बार यही कान में उसके कहती थी, तू राम कृष्ण का वंशज है। दुष्ट और धर्मी, दुष्ट और धर्मी दिन दिन बढ़ रहे जी। दुष्ट और धर्मी दिन दिन बढ़ रहे। बेटा मेरी गोदी के लाला, मेरी गोदी के खिलौना मेरे लाल पलना झूलाऊं। हाँ पलना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाडले जी। पलना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाडले। हाँ पलना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाडले जी। पलना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाडले। पलना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाडले जी। पलना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाडले। पलना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाडले। पलना झूलाऊं शिवाजी बेटा लाडले। ऐसे शिवाजी की माँ जो है पलना झुलाते हुए बताती, और ये कहते थे बेटा तो एक बात बता दूं प्यारे, दुनिया का सत्संग काम नहीं आएगा, भगवत धाम भगवत कथा ही काम आएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा होगा प्यारे, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा होगा, शाम को पिएगा तो सुबह को उतर जाएगी, याद करना। लेकिन पीना है तो श्याम नाम का प्याला पीकर देख ले, जिंदगी सारी उम्र में व्यतीत हो जाएगी, सारी जिंदगी नशे में ही गुजर जाएगी। पीने वालों को पता होता है कैसे पिलाई जाती है, पीने वालों को पता होता है कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। पीने वालों को पता होगा कि ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, फिर भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है, आ जाओ गम के मारे, यहाँ तो मुफ्त में पिलाई जाती है।
यहाँ मुफ्त में पिलाई जाती है, न तुम्हारा कुछ लगना है। लेकिन अगर आपने राम नाम का प्याला पी लिया तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, राम नाम के प्याले से। यहाँ कुछ लगना नहीं। कहते हर्रा लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा हो जाएगा। इसलिए प्यारे, यहाँ पे आकर के भगवान की जो है कथा सुनकर के जीवन संवर जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। देवर्षि नारद वेद व्यास जी को बहुत ही सुंदर उन्होंने समझाया और बताया। बाद में देवर्षि नारद कहते हैं, इसी में बहुत सुंदर प्रसंग आते हैं जो आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत के बड़े सुंदर प्रसंग। महाभारत का अद्भुत प्रसंग आप लोगों ने देखा। हजारों सेना के बीच में मेरे गोविंद वहां पर अक्षौणी सेना हमेशा दुर्योधन की बात रखी। गंधारी से भगवान ने प्रार्थना भी किया, भैया पांडव बड़े खुशहाल हैं, इनको 5 गांव दीजिए। नहीं दिया है और कह दिया सुई अग्रे न केशवा, सुई के नोक भर भी नहीं दिया जाएगा। समझाया भगवान ने, भैया किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। कि यदा मृदे कौरव संद्रयानाम वीरे स्वधो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा बिन गदा विमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का युद्ध हुआ। मेरे गोविंद जो है, मेरे ठाकुर वहाँ पर जो है एक द्वारपाल बन करके गए, सेवक बन करके गए, समझाने का प्रयास किया, नहीं माने कौरव। पांडवों के लिए कहा भैया 5 गांव दे दीजिए, लेकिन उनको 5 गांव भी नहीं दिए गए। जब ये सुन लिया कि युद्ध के बिना सुई के नोक भी नहीं दिया जाएगा, भगवान ने कहा भैया हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों देवियां विधवा हो जाएंगी, भैया झगड़ा नहीं करना चाहिए, भैया झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत समझाया, नहीं माने। अक्षौणी सेना भरी सभा में द्वारिका हस्तिनापुर गए भगवान, नहीं माने कोई। और दुर्योधन ने कहा कन्हैया तुम चिंता मत करो, तुम तो जाओ, 56 भोग बने हुए हैं, आप भोग लगाइए। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव बस ही सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान ने कहा मैं तो भाव का भूखा हूं। भगवान के लिए तुम 56 भोग भी लगाओगे तो शायद परमात्मा स्वीकार न करें, क्योंकि तुम्हारे अंदर भाव नहीं है। और जब तक भाव नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए सज्जनों, भगवान जाकर के प्रयास, उसी सभा में उद्धव जी महाराज विराजमान है, उसी सभा में जो है विदुर जी महाराज भी हैं, बड़े बड़े महारथी वहां पर उपस्थित हैं, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा सब। भगवान ने किसी के ऊपर दृष्टि नहीं घुमाई। एक नितांत गरीब दासी पुत्र विदुर जी महाराज, वो मन में भाव ये कर रहे थे, कभी भगवान हमारे घर आएंगे, कभी गोविंद हमारे घर आएंगे, ऐसी मन में भाव रखना, कभी ठाकुर हमारे घर आवे, कभी परमात्मा हमारे घर आवे। और विदुर जी महाराज के नेत्रों से अश्रु की धार बह रही थी, कभी ठाकुर की सेवा करने का मौका मिल जाए। भगवान उसकी भाव को समझ गए तो दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कहते मैं तो प्रेम का भूखा हूं,
और वहीं पे कह दिया भैया आज हमारो काऊ निमंत्रण नहीं है, हम तो विदुर के यहाँ हमारो निमंत्रण है और हम विदुर के यहाँ जाकर के प्रसाद पावेंगे। वहीं से कह दिया। और वहीं पे विदुर जी महाराज तब मेरे भगवान विदुर के यहाँ गए, दुर्योधन की मेवा का त्याग दिया, बोले तुमने हमें बुलाया नहीं, तेरे अंदर अभिमान है और अभिमानियों के यहाँ का भगवान कभी भोग नहीं लगाते हैं। भगवान तो भक्ति के बस में आते हैं, अभिमान के भूखे नहीं है भगवान। तुम्हारे धन का उनको आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे वैभव का आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी माता की कृपा से तुम धनवान हुए हो, भगवान की कृपा से तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा अभिमान बिल्कुल भी पसंद नहीं। और सज्जनों उसी मध्य में जो है महाभारत का भयानक युद्ध हुआ।